तो कैसे हैं हमारे परिवार के साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म जहां पे आपको रिव्यू से लेके शिक्षा के हर अपडेट से लेके हम नागपुरी से लेके झारखंड जीके, इंडिया भारत सभी का जीके से लेके हर एक क्लास को कोशिश करते हैं आपके सामने रखने। तो आज सबसे पहले आप सभी दर्शकों को झारखंडी जोहार। और आज जो हमारा दूसरा क्लास है बहुत एक्साइटेड होते हुए जो हम बता रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं कि हम नागपुरी का क्लास शुरू कर दिए हैं मेरे मित्र के साथ। ठीक है, तो हम लोग दोनों नागपुरी का जो क्लास है आज क्लास का दूसरा एपिसोड कहिए या दूसरा पार्ट है। तो ये जैसा कि पिछला में हम बताए थे आपको बुझवेल यानी कि पहेलियों पे जो पहला क्लास था, आज पहेलियों का दूसरा क्लास है। पहला हमारा मानव अंगों और मानव शरीर के अंगों पे था, और आज जो दूसरा है वो है क्या थी, गाछ वृक्ष पौधा से संबंधित। गाछ वृक्ष पौधा से संबंधित, गाछ मतलब पेड़ पौधा से संबंधित नागपुरी पहेलियों का क्लास। क्या बोले, पेड़ पौधा से संबंधित नागपुरी का पहेलियों का क्लास। तो आपको उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत एक्साइटेड है, वो आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, कमेंट भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बकवास करने से मज़ा नहीं आएगा। क्लास को बहुत एक्साइटमेंट है। प्लीज़ नया वाला व्यूअर एकदम क्या करें, रेड वाला को एकदम हथौड़ा नहीं तो एकदम कुछ क्या बोलते हैं डायल से भी अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ प्रेस करें। अब बेल आइकन जो घंटी होता है उसको आप घर का क्या बोलते हैं उसको कुटासी हथौड़ी सबसे बजा सकते हैं। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। तो एकदम तो चलिए हम लोग झारखंडी भाषा की चीज़ें हम थोड़ी हिंदी में बात करें, क्योंकि अगर सभी लेकिन आप मेरा इंट्रोडक्शन होने दिलवा। अच्छा चलिए, रोज इंट्रोडक्शन करने से पहले चलिए, यही हमारे पुराने साथी हैं। ठीक है, एक ही टी शर्ट को बार बार पहन के ठीक है, उम्मीद करें आप लोग सब्सक्राइब करें, कंजूसी कर रहे हैं तो मैं तो एक दिन बदल जाएगा। हम तो नया टी शर्ट भी नहीं खरीद पा रहे हम लोग मोनेटाइज होते हम जींस से ले लेंगे। जींस से ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए तो जैसा कि आपका हम चाहते हैं आपका बौद्धिक जो होता है ना इंट्रोडक्शन, वो इंसान को मिलना चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो कुछ कहिए 2 मिनट, एक 10 सेकंड। तभी से सोच रहे थे हमारा इंट्रोडक्शन करवावे नहीं कर रहा है आदमी, बैठा दिया खाली पूछते रहता है। चलिए तो जोहार रोरे मन के स्वागत है अपन क्लास एमजेड क्लासेस में, जहाँ पर हमरे नागपुरी का क्लास की शुरुआत करी और जेकर में पहला क्लास हम कंप्लीट कर लिए, जेकर में बुझवेल कर रहे हैं। आज भी जो क्लास हुई वो बुझवेल कर ही क्लास हुई, लेकिन ये जो क्लास हुई जेकर में हमरे क्या करब पेड़ पौधा से संबंधित जे भी मतलब बुझवेल है उकर बारे में हमरे चर्चा करब, है कि नहीं। तो चला तब ट्रांसलेट बाद में करेंगे। सीधे सीधे एक शब्द जानिए कि हम लोग जो पिछला था वो कहावत पे था, अब भी है। चलिए तो यहाँ पे जो इसका टाइटल होता है, यहाँ पे टाइटल गच्छ वृक्ष पौधा से संबंधित। गच्छ मतलब पेड़ होता है। अब हम थोड़ी ना बताएंगे, अब आप ही बता दीजिए। गच्छ मतलब गच्छ का मतलब होता पेड़ होता है, या इसको कभी कभी कहीं जगह पे गाछ मतलब गाछ वृक्ष दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, शब्द को जोड़ने के लिए बस पौधा से। चलिए तो पहला हम आपके सामने रख रहे हैं, आप लोग रेडी हैं? चलिए उम्मीद करते हैं रेडी है। एगो गच्छे पहला एगो गच्छे पहला। हाँ, पहले मतलब कहने का मतलब एगो गच्छे, एक का मतलब तो समझ जा रहा है, आप भी समझ रहे हैं। और गच्छ का मतलब क्या होता है, पेड़ होता है। हाँ, ऐसे समझाइए गच्छ का मतलब क्या होता है। गच्छ का मतलब पेड़ होता है। हाँ। पौधा नहीं समझिएगा, पौधा छोटा जिसको बोलते हैं, पेड़ बड़ा होता है जैसे कि आम हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, ट्री हो गया, तो उन चीजों को बोलते हैं। और वो जो पहला कहने अच्छा, पहला का मतलब क्या होता है? पहला का मतलब क्या होता है कि एक तरह का मतलब कटोरा टाइप का होता है, जो आपका देहात में जो पहले जमाने में जैसे कि चावल लेना होता था, या मान के चलिए कि क्या बोलते धान वगैरह को नापने का काम। हमको लगा एगो गच्छ में पीला नहीं, हमको लगा वो वाला ना हमको लगा पहला का मतलब एक तरह का नापने का, एक तरह आम पकता है जब आम पकता है तो हम तो चाहिए वो गच्छ में पीला नहीं वो वाला नहीं पहला का मतलब एक तरह का कटोरा नहीं बोल सकते, उसको बोल सकते हैं कि मतलब एक बड़ा सा कटोरा टाइप का बड़ा सा होता है, और जो क्या होता है कि नापने के लिए मतलब मेजरमेंट के लिए। अच्छा, तांबा या कांसा का बनता था। बस याद आया। या फिर एल्युमिनियम का, जिसको देहात में बहुत कोई सिल्वर बोल देता है, सिल्वर या शेर बोलते हैं। हाँ, इतना बड़ा गोल बाहर में डिजाइन रहता है, तो पहला बोलते हैं। मेरा जैसे पीला जब मतलब आदमी शेर ढरा, या जैसे कहने का मतलब तराजू नहीं था, तो आदमी जो भी मेजरमेंट का काम करता था नापने का, तो क्या था पहला से ही करता। अभी भी आप जाइएगा
थोड़ा सा। अभी भी जाइएगा बहुत सारे देहात वगैरह पे, तो वहाँ पे पहला सिस्टम ही चलता है। और देहात में जाएगा तो पहला सिस्टम और खासकर जो हमारे जो क्या बोलते हैं मातृत्व भूमि जो गुमला है, उस इलाके में, सिमडेगा में, लोहरदगा में, ऐसे के सुदूर इलाकों में पहला का ही यूज किया जाता है, इस्तेमाल होता है। तो चलिए पहले इसका आंसर दीजिए, भगाइए नहीं। तो इसका जो एक गछ है पहला, तो ये आपका क्या होता है, बेल को कहा जाता है। बेल आपने देखा, गोल 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 होता है, जिसको फाड़ने पे शरबत पीला, और उसको आदमी शरबत भी पीता है। बहुत ही इसीलिए हम उम्दा और बहुत ही बेहतरीन चीज हम इसीलिए तो बोल दिए पीले पीला। तो पीला नहीं है, पहला मतलब पहला पीला दोनों एक ही समझ लीजिए, एक ही नहीं। चलिए एगो गछे सुइए सुई, एगो गछे सुइए सुई। देखिए सुइए सुई कहने का मतलब क्या होता है कि भाई किसको बोला जाता है, फुटकल को बोला जाता है। फुटकल जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, फुटकल का साग खाते हैं देहात में, गर्मी के मौसम, ठंडा के मौसम। अच्छा, एक पेड़ होता है, फुटकल एक पेड़ होता है, मतलब जैसे पीपल पेड़ देखे है ना, सेम वैसी पेड़ होता है, लेकिन उसमें जो उसका पत्ता नया नया निकलता है ना, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे कि मतलब साग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मुनगा फूल हो गया, इस सबको बना के खाते हैं ना, वैसे उसको भी खाते हैं। अच्छा, तो देखो भैया से अनुरोध है, जे मन भी देखत है कोनो इकर में कोई मुसीबत नहीं आवी। अच्छा। लेकिन जे को फुटकल बोल रहे तो फुटकल हम इनकर पेड़ हुए, फुटकल पेड़ तो ई भाषा वाले समझाते हैं। बात अगर रह गई हिंदी में, तो कहे को मतलब हिंदी भाषी, हिंदी दर्शक के समझाए ले हिंदी बोले के पड़े, ठीक है। कि अगर हम प्रॉपर नागपुरी के बोलब दुइयो जन मिलाए के, तो इकर में ना इके है फायदा हुई ना हमके हुई ना और दर्शक के। लेकिन रोरे भी तो अपन सादरी बोलेला। हाँ, सादरी बोले के पड़ेला कभी कभी, रोरे के तो हिंदी नहीं बोलेगा। अच्छा ठीक है। हम तो फुटकल हमारे जगह में क्या है, झारखंड में पेड़ को बोला, पेड़ होता है, पीपल की पीपल, हाँ ठीक। उसी में एक जब वो नया पत्ता निकलता है पत्ता को ही तो मुड़ा रहता है। हाँ, एक दूसरे से सब कोई चिपके हुए, और लास्ट वाला क्या बोलते हैं उसको, नुकीला रहता है। वो मतलब तुरंत निकला हुआ रहता है, मासूम, मतलब सॉफ्ट रहता है, सॉफ्ट, ठीक है। तो उसी चीज फुटकल बोलते हैं। चलिए तीसरा, एक गो गछे मांदरे मांदर। एक गछे मांदरे मांदर, एक का मतलब तो समझ ही गए हैं आप दर्शक। गछ का मतलब क्या होता है, पेड़ होता है। अब मांदर कहने का मतलब जैसे कि जो देहात वगैरह में नन मुस्लिम कास्ट होते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं अपने शादी विवाह में, मतलब एक तरह का वाद्य यंत्र का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइबल मांदर बोलते हैं, और फिर मतलब ढाक बोलते हैं, फिर उसके बाद ट्राइबल वाला। हाँ, ट्राइबल वाला जैसे तो वहाँ पे एक तरह से मतलब गोल सा होता है, ढोलक जैसा होता है, लेकिन ढोलक से काफी बड़ा होता है, और उसका दोनों साइड क्या होता है, मतलब बजाने का मतलब अलाउड रहता है, मतलब दोनों साइड से आप बजा सकते हैं। तो वो चीज क्या होता है कि मतलब जैसे कटहल को देखे, कटहल जो होता है कैसा कटहल, दोनों साइड से क्या होता है, कटहल को इंग्लिश में बता दीजिए। कटहल को जैक फ्रूट बोलते हैं। नाम तो इतना अच्छा है ना कि अंग्रेजवा जैसा है, लेकिन वैसा नहीं, इसका शक्लवा देखते मतलब जैसे ना किसी लड़का का खून से बड़का ढूंढ निकल जाता है, वैसे उसका पूरा शरीर में कैसा था, नुकीला रहता है। अच्छा, ठीक है। तो एक गछ है मांदरे मांदर। तो मांदरे मांदर कहने का जो कटहल होता है ना, वो मांदर किसके रूप में यहाँ पे यूज प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, किसके लिए, आपके कटहल मतलब अगर कटहल को काट देंगे तो ऊपर में एकदम बड़ा सा गोल का लेयर होता है, वो जो आदिवासी समाज में इसी करके जो बजाते हैं। नहीं वो आप दूसरा, वो तो आपका हो गया दूसरा चीज। मांदर करने का मतलब लंबा सा ढोलक देखे। अच्छा, ढोलक जो टांग के जो में ऐसे करके बजाता है, उसको बोलते हैं मांदर। तो टांग के जो बजाता है ना, आप कटहल को ले लीजिए और ऐसे करके पकड़िएगा, समझ सेम टू सेम मांदरे मांदर। तो ठीक है, तो मांदरे मांदर समझ गए, मतलब कटहल को बोला जाता है। अगर एक गछे मांदरे मांदर अगर एग्जाम में आता है, तो आपको समझ जाना है, इमेजिन करना है कि वो गोल होता है, दोनों साइड से क्या होता है, मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल, क्या बोल सकते हैं उसको, सिलेंडर बोल सकते हैं, सिलेंडर जैसा हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, आपका बेलन बोलते हैं। बेलन के समान होता है। तो वो कटहल जो होता है वो बेलन के समान के आकार की होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक गछे मांदरे मांदरे का मतलब कटहल, याद रखना है, ठीक है एकदम। चलिए, मेरा जैसे ज्यादा नहीं सोचना है। पियर मतलब आम। हाँ, आप जो पियर सोचे थे ना पहला, वो नहीं है। चलिए, ई वाला बहुत मजा है, ई वाला अपना भाषा मतलब मुरुख मजा। अच्छा, मुरुख। इसमें कहा है, एक गो गछे खसुआहा कुकुर। एकदम खसुआहा कुकुर अभी जस्ट बताए थे, नहीं होता। जैसे कि आदमी किसी मतलब जैसे आप कुत्ता को देखे होंगे, मतलब उसका चेहरा, मतलब उसका जो शरीर होता है एकदम मतलब थोड़ा गंदा होता है, तो ठंडा में कभी बीमारी होता है, खसुआ गया है या खसर ऐसे कर खुजलाते रहता है। तो कहने का मतलब देखिएगा
ये कभी कभी कोई लड़का के देखिए फुंसी वगैरह निकल जाता है, कैसा ढूंगा ढूंगा निकल, ऊंचा यहाँ पे नीचा, यहाँ ऊंचा होता है। तो कटहल का जो देखे उसका बाहरी सतह कैसा होता है, नुकीला नुकीला निकला रहता है, एकदम। तो खसुहा उसी को बोलते हैं, मतलब जिसका सतह या जिसका चेहरा बेहतर ना हो, उबड़ खाबड़ होता है, उबड़ खाबड़, उसको बोलते हैं खसुहा बोलते हैं। अच्छा, नागपुरी अभी में। समझ, ठीक है? खसुहा बोलते हैं। तो जो कटहल का जो बाहरी सतह है वो कैसा होता है, खसुहा, खसुहा। मतलब उबड़ खाबड़ होता है, नुकीला निकला हुआ रहता है, जिस कारण से क्या बोला जाता है कि उसको क्या क्या बोलेंगे हम लोग, खसुहा। खसुहा कुकुर कौन है, कटहल है। एक गच्छे खसुहा कुकुर का मतलब कटहल, कटहल। मतलब आप दो को सीख गए हैं क्या, एगो गच्छे मांदरे मांदर तो कटहल, अरे वो गच्छे खसुहा खसुहा कुकुर कुकुर मतलब कटहल। कटहल। चलिए तीसरा, ये लड़कियों का फेवरेट है, इसको ऑप्शन देते हैं। ये सब गलत बात हम लोग अरे नहीं, लड़का कैसे फेवरेट रहेगा, काहे नहीं रहेगा? लड़की ज्यादा उसको, आप छोड़िए ना, वो लड़की का हम पसंदीदा है, जानिए जाएंगे, आप बोलिएगा उसका हम खाली जानिए बस जाएंगे। पानी आ जाएगा नामे से। ओ, एक गच्छे आको बाको, आको बाको, और इसी का एगो और चाची के इसके एक गो गच्छे आको बाको। आको बाको है ना, हम जान गए। एक हम ऐसे समझ गए ना, टेढ़ा रहता है। हम हिंदी बोल के हम नहीं एक को नहीं, हम समझ बता दे रहे गए। हैं, टेढ़ा रहता है, इधर भी क्या होता है, मुड़ल रहता है, इधर भी मुड़ल रहता है। पहले इधर सुनिए, हाँ, बातवा बोलो। नहीं घुमाई। मैंने कहा है ना, एक को हमको समझ गए, एक को मतलब एक, हाँ। गो बनाया उसको, उसको शब्द पूरा किया, एक गो। गच्छे मतलब पेड़, पेड़। तो एक पेड़ में अभी आको और बाको का है। अच्छा, आको बाको कहने का मतलब क्या होता है कि कोई कभी इधर मुड़ा हुआ रहता है, कभी इधर मुड़ा हुआ, हमको लगा वो विदाउट डायरेक्शन, शक्तिमान वाला तो नहीं है, खाली बली जैसा। नहीं नहीं नहीं, आको बाको का मतलब उसका जो, जैसे कि आप देखो केला, केला कैसा मुड़ा हुआ रहता है, इमली, इमली देखे ना वो कैसा होता है, कभी सीधा रहता है इमली, नहीं रहता, मतलब कैसा मुड़ा हुआ रहेगा, तो कभी ना कभी मुड़ा ही रहेगा, तो वो जो मुड़ा हुआ हिस्सा है ना, उसके लिए आको बाको का यूज किया गया है। मतलब हंसुआ टाइप से, हाँ, हंसुआ टाइप, दराती, एकदम सही। तो हंसुआ मतलब हिंदी में दराती। ऐसे तो आप पहले हिंट्स दिए थे तो हम अरे आप भी तो दे दिए थे हिंट्स, अभी बोलते बोलते एग्जाम्पल में आंसर दे दिए। अरे हाँ, हम भुला गए थे, तो इसका होगा मुंह में पानी आ जाए, इमली, हाँ, तेतोई, लड़की, हाँ, देहाती महिलाओं के में जिंदगी का रानी, नागपुरी में बोलते हैं आ जाता है मुंह में पानी, हम्म। उसको क्या बोलते हैं नागपुरी में, तेतोई, तेतैर। तेतैर का मतलब इमली, इमली, उसको इंग्लिश में बता दीजिए। टेमेराइंड। अरे याद है इसको, हमको लगा उम्मीद कम था। का समझ रखे हैं हम, तीनों चीज जानते हैं। ऐसा नहीं, हमको लगा शायद कुछ बहुत नागपुरी आता देखिए होगा। मेरा से चैलेंज मत लीजिएगा, हम नागपुरी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं और हिंदियो जानते हैं। अब कुछ बहुत टुटल नहीं बंगाली भोजपुरी। नहीं बंगाली नहीं, हाँ नहीं तो बिहार वाला को बहुत मारे। नहीं, दो चार गो वर्ड बंगाली भी जानते होंगे, बहुत फेरी वाला घूमता है। नहीं नहीं, वो तो उतना चलिए, नहीं जानते, हाँ। हाँ, अब ई वाला में दो ठो है, ठीक है, नहीं नहीं, एक ठो। गोटे गछे लाल गमछा, देख तो बूढ़ा तोर तमाशा। गोटे गछे लाल गमछा, देख तो बूढ़ा बूढ़ा तोर तमाशा। गोटे गमछे, गोटे का मतलब होता है पूरा, अच्छा मतलब पूरा गोटा। टोटल, और गछे का मतलब पेड़, और लाल, लाल गमछा। जैसे आपने अगर कहीं देखा होगा सेमर पेड़ देखे, हाँ, सेमर का पेड़ कहाँ देखे, पता नहीं, आपका पहले इलाका में तो मिलता नहीं, झूठों को बोलते रहे। सेमर का पेड़ होता है जी, कांच लंबा लंबा फलता है कि नहीं, उसमें कोई फल नहीं आता है, उसका जो होता है ना, उसका जो फल निकलता है, उसके बाद उसमें मतलब गोल गोल टपरा, जब उसमें फट जाता है तो उससे रुइया निकलता है। ओ, जिसका बूट टूट भी निकलता था, बोलता था, हाँ, सेमर का पेड़ से क्या तो फल देता है, अच्छा। पहले क्या देता है, सबसे पहले वो क्या देता है कि मतलब छोटा से बीजा देता है, और जब बीजा देता है तो उसको देहात में क्या करता है, मतलब आज छुआ बच्चा लोग क्या करता है, उसको गाड़ी बना के मतलब गोद गोद के गाड़ी चलाता है, और जब वही चीज बड़ा हो जाता है तो फूल देता है और लाल निकलने लगता है, और जब फूल पूरा से खत्म हो जाता है तो फल बड़ा हो जाता है, और वो फल क्या होता है, पकता है, और पकने के बाद क्या होता है, उसके अंदर से दाना दाना बीजा निकलता है और रुई उड़ने लगता है। और ये जो है ना सेमल का पेड़, इसका जो फल आता है वो ठंड के मौसम में स्टार्ट होता है, और गर्मी आते आते उसका फल पक जाता है और उसका अंदर से रुइया निकलता है, जिसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं पता है आपको? चना जैसा नहीं निकलता, आपको पता है कहाँ करते हैं? नहीं पता। तकिया में सोते हैं ना, हाँ, बस वही जगह रुइया बनाने के लिए वही इस्तेमाल करते हैं। आप लोग गांव तरफ का तो सब अमीर हो गए। अरे बहुत ज्यादा उधर मिलता सेमल पेड़, आपको कहाँ पता?
हम लोग बहुत, हाँ उसका चेहरवा में का उसका जो पेड़ रहता है, तना होता है ना, उसमें काटा काटा होता है, उसका हम लोग क्या बना के खाते थे पता है? पान बना के खाते थे। अरे भैया गोल गोल लंबा लंबा और उसका जो पेड़ होता है बहुत हल्का होता है, लकड़ी बहुत हल्का होता है, पुटुस फूल मिला के। उसका जो पेड़ होता है उसका लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है फर्नीचर, जैसे कि पैकिंग के लिए बनाया जाता है, जैसे सेब पैकिंग हो गया, वो कोई भी चीज के लिए। अरे हम यहाँ भुजबल बता रहे बिजनेस कर रहा है। अरे नहीं तो हम फिजिक्स में बता देंगे, ए, देखिए ना नहीं ये बोल रहा होगा बहुत घुमड़ा आदमी है। तो मतलब जो बोले ना एगो गछे, नहीं गोटे गछे लाल गमछा गोटे देख तो गछे बड़ा लाल गमछा, मतलब गोटे गछे, गोटे का मतलब हो गया पूरा, गछ का मतलब पेड़ हो गया, और लाल का मतलब उसमें जो फूल आता है वो लाल कलर का आता है, इसीलिए उसको बोले गोटे गछे लाल गमछा। वो जो होता है ना वो गमछा के समान, गमछा समझते हैं ना? हाँ तौलिया समझते हैं ना? तौलिया और टावल हाँ ओढ़ने वाला चलिए, ठीक। लपेटने वाला। हमको लगा नहीं जानते। अरे इतना भी नहीं है। हाँ बुड़बक तो दिखते रहते हैं। सेमैर का फूल। पूरा वीडियो देख लीजिए कौन चालाक है पता कमेंट में। गुमला वाला सच में बता देगा, हमको तो लगता ही नहीं कि गुमला वाला एक रांची वाला ही बता देगा। अरे नहीं हम चैलेंज करते, रांची वाला नहीं जानते सेमर के पेड़ का होता है। इरबा में है। अगर आपको लगता है कि रांची वाला जानता है तो कमेंट करके दिखाइए। ठीक है, रांची गुमला वाला वाला पूरा कमेंट करके भर देना, देख लीजिएगा वीडियो में। रांची वाला सेमर का नहीं जानता है रांची वाला आदमी सेमर का दो विशेषता बताए। हाँ। और गुमला वाला भी दो। अरे गुमला वाला तो भर देगा, हम देखते हैं। चलिए ठीक, देखते हैं चैलेंज। 50-50 का लग गया। ठीक है 50-50 का पक्का। आगे बढ़िए। एगो गछे ककइये ककई। एगो गछे ककई, ककई समझते हैं? अति कंघी सर वाला झाड़ने वाला। हाँ, सर कंघी। झाड़ने वाला, सर झाड़ने के लिए भूतहा अथी मोली साहब भी आता है। नहीं ककई कंघिये होता है कंघी। लेकिन ज्यादा पतला होता है। हाँ जो ककई होता है ना एक्चुअली क्या होता है कि देहात वगैरह में पहले काट का वगैरह बनाते हैं। एकदम राइट। ठीक है, ये पक्का ध्यान। उसको बोलते थे ककई बोलते हैं। तो जो हमारा एगो गछ ककई ककई, तो आप लोगों ने करंज गछ नाम सुने हैं? अरे ऐसा बोलते हैं। करंज का दतुई गिरा के और उसको फिर उसका अंदर का बीजा को दाना निकाल के सुखा के बेचे हैं। उससे बहुत सारा औषधि वाले सामान हाँ। बनाया जाता है। तो जो करंज होता है, करंज का दतुई कीजिएगा ना तो भूख लगेगा आपको। एक दिन किए थे बहुत भूख लगा था। औरों कुछ लगा था। नहीं मतलब खाली भूख लगता है, नहीं मतलब जिसको नहीं है ना उसको स्पीड भी लगेगा। नहीं एक्चुअली क्या होता है कि करंज गछ जो होता है ना, तो करंज का दतुन कीजिएगा तो फ्रेश लगेगा। लेकिन बहुत पहली बार करेगा तो आदमी हाय बाप इतना तीता हो नहीं करबो। नहीं जिसको अगर सुबह सुबह नहीं जाने का बीमारी है ना, प्लीज एक बार करंज का दतुन कीजिए, आराम से दौड़ा ले जाइएगा। ठीक है, बहुत अच्छा औषधि है। ऐसा हम भी करेंगे कि जो बारात आएगा किसी गांव में तो करंज का दतुन दे देंगे। 8-10 को बाथरूम थोड़ी ना है। देहात तरफ आएगा सब जाएगा। नदी। चलिए तो तो एगो गछ है ककई है, ककई। उसका आंसर क्या है? करंज का पेड़। हाँ। करंज का फल बोले फल। मतलब कहने का मतलब एक पेड़ में ककई कहने का मतलब कंघी टाइप से दिखेगा। तो कंघी का डिजाइन क्या होता है? अब ऐसा देखिए, आप जो कंघी बोल रहे हैं ना, कहीं दर्शक लोग ना समझ ले कंघी ये कंघी टांगल रहता है। नहीं। एक्चुअली जो कंघी जो वर्ड यूज किया गया है बुझवेल है ना, हम लोग बुझवेल कर रहे हैं, तो बुझवेल में उस करंज को जो फल है उसको करंज का फल ना बोल के वहां पे बुझाया जा रहा है कि आखिर अगर एक पेड़ में मतलब ककई जैसा आपको लगने लगे तो वो क्या फल होगा, क्या चीज। बात सही है लेकिन इसका भी डिजाइन रहता है ना इसीलिए। हाँ यस बस। तो उसको बोलते हैं करंज का फल। चलिए एगो गछे मुरही। मुरही जानते हैं आप? हाँ भुंजा। हम कई बार आपको बोले थे मुरही लेकिन क्या बोलते हैं? अच्छा मुरही तो जी हिंदी वर्ड है तो जानना कहाँ है? मुरही नहीं, देहात मुरही को लिखेगा सिल्ली वाला। मुंजा आप लोग रांची में बोलते हैं, हमको अलग बात। मुरही सिल्ली वाला। मुरही सिल्ली नहीं, मुरही। अच्छा मुरही को लगा ये सिल्ली वाला मुरही। जो खाते हैं ना तो मुंह कैसा बजता है, आपसे ज्यादा मुंह बजेगा। आप अगर चोरी करके खाइएगा ना तो बगल वाला को पता चल जाएगा। अच्छा चाय में डाल के पीने से अक्सर जीभ जलता है। हाँ। और अगर उसके अगले दिन अगर उसको पैकेट में बंद करके नहीं रखे और खाइएगा ना तो एको को आवाज नहीं निकलेगा, सेमा जाएगा। हाँ, मतलब सिकुड़ जाएगा। मतलब थोड़ा नमी आ जाएगा। भावनाओं में बाकी हम भी देहाती बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है, एक पेड़ में एगो गछ में एक गछ है मुरही। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे करंज का पेड़ के बारे में, पहले पीछे पढ़े ककई के करंज का फल। अब इस बार में जो उसमें जो करंज का जो फूल लगता है ना तो वो किसके समान होता है? आप देखिए सफेद कलर का होता है। हाँ, कभी देखे आप? एग्जैक्टली राइट। सफेद कलर का होता है वो। एक तो क्या होता है मुरही भुंजा का जो कलर होता है और उसका कलर दोनों क्या होता है? मैचिंग दोनों सफेद। इसी कारण से और उसका साइज भी क्या होता है? ज्यादा बड़ा नहीं होता। इसी कारण से क्या बोला जाता है कि अगर वो जो करंज का फूल है वो किसके समान बुझवेल में हो जाता है? एगो गछे मुरही बोला जाता है। चलिए राइट। नागपुरी में कितना मतलब तासीर है।
तो इसीलिए तो कहा गया है कि आदमी बोलता है 1932 का खतियान के लिए आदमी लड़ना चाहता है, लेकिन अपना समाज, परिवार, समुदाय, घर पास किसी को देहाती बोलते पसंद नहीं करता। अरे बाप, अगर आप देहाती बोलते पकड़े गए ना, बहुत गवार है, एक को पढ़ल लिखल नहीं, कहाँ से आया है तो भाई उसको ऐसे नजर से देखेगा, लगेगा खसुआ कुकुर भी उसके समान नहीं। हाँ, तो जब आप अपना 1932 का मानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो आप अपना संस्कृति को तो बोलिए। अब कोई अगर आज का डेट में राउरे और राउरीन बोल दिया तो उसका मतलब नहीं सासे ससुर को बोलते हैं। नहीं, तो नहीं। भैया ऐसा कोई मैटर नहीं है। नागपुरी एक ऐसा इज्जतदार लैंग्वेज सभी को है, लेकिन नागपुरी में बहुत रिस्पेक्ट है, हर भाषा में रिस्पेक्ट है कि इसमें राउरे और राउरीन अपने से बड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, रावरे का मतलब होता है आप किसी को नागपुरी में देखिए, और किसी लैंग्वेज में आप जाइएगा, जैसे अपने से बड़े हो तो इंग्लिश में आप यू ही बोलिएगा, आपको बोलना तो यू और तुमको बोलना तो यू। लेकिन नागपुरी में और हिंदी में एक ऐसी मतलब इस भाषा का एक मतलब बहुत ही बड़ा सुंदरता है कि अगर आपसे अगर कोई बहुत ही बड़े, मतलब कहने का मतलब आपसे मतलब आपके सास ससुर है या आप किसी को इज्जत देना चाहते हैं, तो वहाँ पे सबसे अच्छा वर्ड है अति सम्मान। अति सम्मान अगर वर्ड देना तो रावरे यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, अति सम्मान, ठीक है। या वहाँ पे क्या यूज किया जाता है, आपने यूज किया जाता है, आपने जाबे, आपने खाबे, ऐसे। और उससे लिस्ट उससे कम वाला रावरे होता है। और अगर किसी को सम्मान नहीं देना, कहने का मतलब सिंपली वर्ड बोलना, सिंपली बात कम्युनिकेशन करना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, तोर यूज करते हैं, तो यूज करते हैं। लेकिन अति सम्मान देना होता है तो वहाँ पे लोग यूज करते हैं आपने, रौरे, दो गो वर्ड। सबसे बेहतर होता है आपने होता है। आप जान गए, जरूरी नहीं कि सिर्फ सास और ससुरे को, नहीं, आप किसी को भी दे सकते हैं, पर मेहमान पे ज्यादा बहुत बेहतर होता है कि इंसान को रावरे बोलना ही बेहतर होता है, क्योंकि वो सम्मान सूचक वर्ड है। और ये ऐसे कुछ ऐसे वर्ड है, ग्रामेटिकल, हम लोग कभी बुझवेल पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम में ग्रामेटिकल मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो वहाँ पे दिया जाएगा कि रावरे के साथ प्लूरल क्या, रावरे प्लूरल लगेगा, ये सिंगुलर लगेगा, एक वचन, ये द्विवचन, या बहुवचन, उसके तौर पे आएगा। यस, इसके तौर पे आएंगे। चलिए नेक्स्ट, लास्ट पताई ऊपरे पताई और पताई में कांटा, पताई ऊपरे पताई और पताई में कांटा। अभी बोलेंगे तो जानिएगा, जान जाएंगे, आप नहीं जानिएगा, हमको चैलेंज है। देखिए अब वो वैसा थोड़ी, हरियर कलर उसका पता ही रहता है और कांटा लगा रहता है, बताइए तो। कैक्टस। हाँ, एकदम समझ गए। तब वो भी हम इंग्लिश में जाने नहीं, आप कहीं गए तो आप जाके जान रहे हैं, उसको बोलते हैं नागबल काटा, नागफेनी हिंदी, नॉट हिंदी, यू कैन से नागपुरी, नागबल काटा, नागबल काटा। अब वहाँ तो नागबल की जगह अगर नागफेनी लिखा रहा तो रहेगा तब मारना, लेकिन आपको नागबल पहले, नागबल। तो उसमें क्या होता है, देखिए उसमें जो पत्ता टाइप का निकला हुआ रहता है, हरा हरा कलर का होता है, और उसके ऊपर में जो रहता है वो काटा रहता है, तो उसी को बोल रहे पत्ते ऊपर, मतलब एक के साथ एक टुकड़ा से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब ऐसे रहता है। जैसे कि अगर यहाँ से पत्ता निकला तो इधर जाएगा, एक इधर निकलेगा, इधर, ऐसे करके, मतलब जस्ट निकला हुआ रहता है पत्ता, और उसी में एक काटा घुसा हुआ रहता है, एक नहीं बहुत सारे काटा होता है पत्ता ऊपर। अगर आप गलती से वहाँ गिर गए ना, तो आप निकलिएगा, आपका पैंटवा भी उधर ही छूट जाएगा। पता ऊपर पता है यार, पता ही है हमें। तो किसी का अगर छूटा है, अगर गिरे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, जो भी यहाँ सुदूर इलाके में। ये था 10, हमारे पास 10 का दम। अब 10 के दम में आपको कितना मिला दम, प्लीज कमेंट में हम लोग को करें बेदम, क्योंकि नागपुरी का और हम लोग देंगे कंटेंट दम, ठीक है। आपको अभी तक नहीं होना है बेदम, ठीक है। जितना हम लोगों ने 10 हम लोगों ने बुझवेल किया, कोई अगर दर्शक देख रहे हैं और वो अगर इनको जानते हैं, तो प्लीज भाई आप लोग उस क्वेश्चन का हमारे जवाब देने से पहले आप क्या करें, कमेंट करके बताएं। क्योंकि पता है, आप जब कमेंट कीजिएगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल वाले या कोई भी एग्जाम वाले, आप अगर कमेंट करके आप बताते हैं, लिखते हैं, तो उससे क्या होता है सर, इसमें होता ना कि आपका हैबिट हो जाता है, लिखने का एक प्रैक्टिस हो जाता है। हाँ, वो पता है किसी चीज को अगर हमको आंसर देना होता है, तो ये मेरा सलाह, खुद का सलाह, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब किसी क्वेश्चन को आप जान रहे हैं ना, तो आप उसको मन में ना रखें, उसे कमेंट बॉक्स में क्या करें, टाइप करें। उससे क्या होता है कि वो हमेशा याद हो जाता है, क्योंकि केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको लिख लीजिएगा ना, तो वो चीज कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए आप जानते हैं अगर 10 क्वेश्चन का आंसर, तो प्लीज भाइयों, सीजीएल वालों खासकर, आप लोग क्या करें, कमेंट करें, हर एक क्वेश्चन का, हर एक विजुअल का आंसर टाइप करना, समझ गए। ये
मत भूले। हम लोग फिर क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम लोग का भुजबल का कंटेंट मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम लोग लाएंगे आपके जंतु से संबंधित लाएंगे, और जो पुराना भुजबल रोज अभी चलेगा, अभी चलेगा 3 क्लास चलेगा। हाँ। तो प्लीज भाइयों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, और एकदम। अपने जो ये जो ग्रामेटिकल है, नागपुरी का ग्रामर, नागपुरी का जो आपका सब्जेक्ट, उसके तैयारी के साथ बने रहे। और हम लोग इसके साथ साथ आपका कहानी का भी लेके आएंगे, और बीच बीच में और MCQ भी कराते नहीं, हैं। हर सैटरडे कोशिश करेंगे एक स्टोरी, हम्म, हर सैटरडे या संडे एक स्टोरी। और अभी हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो फिलहाल अभी जब ये मुहावरा या ये भुजबल या कहावत खत्म होगा, पहले उसके बाद फिर हम लोग ग्रामर में किसी एक और पार्ट में एकदम देखें। मेरा वाला काम ही कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हिजगाहा है। नहीं, आप उनको ना शुरू में ना बोल खेने दिए खूब। अच्छा, एक होमवर्क दे दीजिए। एगो होमवर्क है ना, हाँ। आपको ना पता करके आना है आखिर एगो गच्छे ढेले ढेला का होता है। कमेंट करके बताइएगा तो दुमला वाले हम जिनका भी ढेला नाम है वो कमेंट नहीं ढेला वाले प्लीज अपने कमेंट मतलब दिल पे नहीं लेना है, कहावत है, भुजबल है, तो प्लीज क्या है हम लोग का क्वेश्चन, एगो गच्छे चिढ़ा ढेले नहीं ढेला। रहे। देखिए गुरुजी, चिढ़ा नहीं, आप कह रहे हैं ना, ये अरे अगर है भी तो कमेंट करके कोई दिखाए ना। पहचान है कि वो जिन इलाकों में रहते होंगे ना, ये पहचान है कि वो नागपुरी है। अच्छा, ये वो भी एक आइडेंटिफाई करता है, समझ गए। चलिए तो आज के लिए अब बताइए इतना ही। बस आज का क्लास इतना ही रहेगा। बस हमारे चैनल से ट्यून अप रहे और अपनी तैयारी को लगातार करते रहे, क्योंकि हमारा जैसा कि आपको पता है कि जो CGL के एग्जाम होने वाला है 16 और 17, तो प्लीज हम आएंगे ग्राउंड में, एकदम जरूर जाएंगे लाल लाल माइक लेके। तो चले मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। उस टाइम तक हम लोग के लिए हमारी तरफ से, दोनों भाइयों की तरफ से जोहार जोहार एंड जय हिंद, जय झारखंड। ठीक है।